हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करते हैं। तो उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्न पर विचार करना है कि जो बातें दी गई उन पर विचार करना है और उनमें से जो सही है उस कूट का चयन करना है। तो संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये बात नहीं, 213 में प्रावधान नहीं है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, ये भी सही है। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ये भी सही है। तो अपने 2, 3, 4 कूट वो सही है, यानी कि स नंबर अपना सही है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 233 से 237 है वो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतर स्थापित किया गया। यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा अंतर स्थापित किया गया कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे? ये जो 15वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। अगला इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुआ? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है वो 1856 से 1862 की अवधि में संपन्न हुआ। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनका निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति वो किसके अधिकार में यानी किसके अंतर्गत आती है? तो वो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारतीय न्याय पद्धति में है वो लोकहित मुकदमा यानी कि लोगों के हित में मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती। अगला क्वेश्चन है कि लोकायुक्त संस्थान है, लोकायुक्त संस्थान क्या है? तो ये एक क्या है? संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था है। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, नहीं पूछा है। तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण ये संवैधानिक प्रावधान है। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण है। समान कार्य हेतु समान वेतन ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये 2 बार रिपीट हो गया। सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। समान कार्य हेतु समान वेतन। अगला कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में? तो संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। हाँ जी, मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है? ये बाध्य नहीं है, वो अपनी मर्जी से दे सकता है, कोई उसके लिए बाध्यता नहीं है। तो ये अपना सही नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है, ये भी सही है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। ये परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। राष्ट्रपति उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। अगला कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति के अनुच्छेद में समाहित है। ये उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत आता है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किसके अनुमोदन पर या किसकी सिफारिश पर वो नई दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है, वरना वो नई दिल्ली के अलावा कहीं और सुनवाई नहीं कर सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या सही है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। हाँ, अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। आगे क्या पूछा है? तो आगे अपन को क्या आंसर अपना 1 नंबर हो गया। अगला है कि निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया वो कौन है? जस्टिस M हिदायतुल्लाह है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है तो संसद द्वारा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? महाभियोग प्रक्रिया तो आरंभ की गई लेकिन वो पास नहीं हो सका, ऐसा सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? वी रामास्वामी। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कूट सही है वो सही चयन करना है। किसी भी उच्च न्यायालय के पास किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। ये गलत है क्योंकि उनके पास अधिकार क्षेत्र होता है। भारत के संविधान में किसी संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ये भी गलत है। तो अपने दोनों ही सही नहीं है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।